तो दोस्तों, खुदी को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुना स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्टडी इन दीप्स एम्पायर। तो गाइज, आज हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, इसके बारे में आपने कल बहुत डीप से मेरे से पढ़ा था, जिसमें कि हमने ये भी देखा था जैव प्रक्रम क्या होता है और पोषण क्या होता है। आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वहन। वहन क्या होता है हमारा, और सबसे पहले इसकी जो हेडिंग है ये हम देखेंगे कि मानवमय वहन। तो आपने क्लास 9th में आपने ये पढ़ चुके हो मेरे साथ। अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरी बायोलॉजी की क्लास 9th की वो देख सकते हो, जिसमें कि हमने ये देखा था कि रुधिर रुधिर क्या होता है कि रुधिर में एक तरल माध्यम, रुधिर आप सभी लोग रुधिर से वाकिफ है, जिसको हम रक्त बोलते हैं। तो रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या कहते हैं हम, प्लाज्मा, और प्लाज्मा को ही हम खून कहते हैं या रक्त कहते हैं। ठीक है, वही हमारा रक्त कहो या खून कहो या प्लाज्मा कहो, वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोशिका निलंबित होती है। ठीक है, प्लाज्मा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, यानी जिसमें नाइट्रोजन हमारा ऑलरेडी होगा। ठीक है, ऐसे पदार्थों में क्या होता है कि विलीन रूप से वहन होता है, यानी ऐसे पदार्थों में क्या होता है हमारा नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, और इन सभी जैसे कि भोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और नाइट्रोजनी वर्ज्य जो पदार्थ हैं, इनमें क्या है कि हमारा प्लाज्मा, अगर हम इनको, हमारा शरीर इनको लेगा, इनसे पोषण लेगा, तो हमको क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप थोड़ा देखो कि जो ऑक्सीजन होता है इसको कौन ले जाता है, लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप पक्का नोट करें, ये डायरेक्टली कभी एग्जाम में हमको पूछ सकता है कि ऑक्सीजन को कौन सी रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। तो कौन सी ले जाती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे कि लवण का वहन भी क्या करता है, रुधिर द्वारा ही होता है। तो जो हमारे लवण होते हैं इनका भी जो वहन होता है ये भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है। पंपन यंत्र जो कि पंप कर सके रुधिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है, जो कि रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नालियों के एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों में भेज सके। ठीक है, यह क्या होता है कि एक तंत्र मीन्स एक ऐसा आप मशीन समझ लो जो क्या करेगा कि हमारा रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमारी बॉडी में भेजेगा। ठीक है, ऐसे हमको एक पंप की ज़रूरत होती है। तो ऐसा जो हमको पंप मिलता है वो हमारा हृदय होता है। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा हृदय है ये क्या है। तो पहले हम हृदय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम हृदय का डायग्राम देखेंगे, इसके चित्र के बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे चित्र से। ठीक है, तो हृदय एक क्या है, पेशीय अंग है। कैसा अंग है, पेशीय अंग है, जो कि क्या करता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। यानी आप जब मुट्ठी को बंद करोगे तो इस आकार का हमारा क्या होता है, हृदय होता है। क्योंकि रुधिर को एक ऑक्सीजन और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ये दोनों चीज़ों का वहन करता है। एक तरफ से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। ठीक है, अथवा क्या है कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलाने को रोकने के लिए हृदय में कई कोष्ठों में बटा होता है। तो जो हमारा हृदय होता है ये क्या होता है कि बहुत से कोष्ठों में बटा होता है। ठीक है, ये कोष्ठों में बटा होता है, मतलब कि हम जैसे कि हमने सांस ली तो इसमें हमारा पूरा कंपलसरी नहीं है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन के साथ और भी चीज़ें ले रहे हैं। ठीक है, हम अन्य गैसें भी ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो जो हमारा हृदय है ये क्या करता है कि इसमें कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। ठीक है, अभी आप ये डायग्राम के माध्यम से समझोगे कि क्या होते हैं कोष्ठ, क्या इनको हम क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं कोष्ठों को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसकी हम थ्योरी देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस, ये हमारी क्या होती है, फुफ्फुस क्या है, हमारी एक धमनी है। ठीक है, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है इसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ठीक है, फुफ्फुस को वापस ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय में लाना होता है, और इसी को क्या करना होता है कि जो ऑक्सीजनीकृत होती है हमारी रुधिर, ठीक है, उसको क्या करना होता है, हमारा हृदय में वापस भी लाना होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। उसके बाद जो हमारा रुधिर होता है यह हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में क्या होता है, पंप होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं हृदय का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये है हमारा हृदय। एक मुट्ठी अगर हम बंद करते हैं तो उसी आकार का है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे ये क्या है कि हमारी महाधमनी है।
ये महाधमनी क्या होती है कि ये हमारी सबसे बड़ी धमनी होती है, ये चीज़ आप सबसे पहले नोट करें। और ये डायरेक्टली हमारा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी होती है, नाम से ही आपको लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से क्या हुआ कि हमने ऑक्सीजन ली, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या है कि हमारा एक आलिंद है। आलिंद आप एक तरफ से ये एक तरह से ये समझ लो कि एक गेट टाइप में होता है, ठीक है। तो ये आलिंद क्या करता है कि हमारा बहुत सी चीज़ों को रोक लेता है, ठीक है। जैसे कि हमारा जो चीज़ हमारे लिए सेव नहीं होती है वो चीज़ों को ये पहले ही यहाँ रोक लेता है। यहाँ से क्या होता है कि हमारे छटनी शुरू हो जाती है, एक हिसाब से ये समझ लो, गैसों की, ठीक है। और यहाँ इससे पहले आप ये देखो कि शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, तो ये क्या है कि हमारी महाशिरा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख चुके हो ये क्या है, हमारा ये वाला पार्ट जो भी है ये है हमारा दायां अलिंद। इसके बाद है शरीर के निचले भाग में महाशिरा, और ये हमारी महाशिरा है। यहाँ से ये आप जो स्पेस देख रहे हैं ये क्या है कि हमारी नसें हैं, ठीक है। यहाँ से आगे को हमारी नसें हैं, तो ये नसें हमारा जो है कि पंप करेंगी रुधिर को और हवा को, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ मिलेंगी, और जो हवा के जरिए फिर क्या होगा कि हमारा रुधिर आगे को पंप होगा। और इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमको यहाँ पे मिलेगा दायां निलय। दायां निलय क्या होता है, दायां निलय भी हमारा सिर्फ हमारा जो हमने यहाँ पे शुद्ध हवा आई थी उसको और शुद्धिकरण इसका करता है, ठीक है। और इसके बाद हमको यहाँ पे मिलेगा एक विभाजक। विभाजक क्या करता है, यहाँ से हमारी चीज़ें बंटनी शुरू हो जाती हैं। जो हमारी काम की चीज़ होगी वो हमको मिलेगी, मीन्स वो यहाँ से इधर को जाएगी, और जो काम की चीज़ नहीं होगी वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखो ये जो यहाँ पे लिखा है, ये जहाँ पे आप दो एरो देख रहे हो ये है हमारी फुफ्फुस धमनी, ठीक है। और फुफ्फुस धमनी का काम हम देख चुके हैं क्या होता है, और फुफ्फुस सिराएं, ठीक है, ये क्या करती हैं, इन दोनों में बस इतना ही अंतर है। एक करती है हमारी शुद्ध ऑक्सीजन को ले जाती है, और एक हमारी अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाती है। एक शुद्ध ऑक्सीजन को लाती है, एक ले जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बायां अलिंद है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि हमारा रक्त शुद्ध होने लग गया है, ठीक है। और अब यहाँ इसके बाद क्या होगा कि जो फुफ्फुस सिराएं हैं ये क्या करेंगी, सिराएं क्या करती हैं, हमारा रक्त को एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा हृदय का एक बहुत ही अच्छा चित्र। तो अब हम देखते हैं नलियाँ, नलिकाएं, और क्या है कि हमारा रुधिर वाहिकाएं क्या होती हैं ये देखते हैं। तो जो धमनी है वही क्या करती हैं कि रुधिर वाहिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। जो हमारी धमनियाँ हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, रुधिर वाहिकाएं कहते हैं, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज ना है, जो धमनियाँ हैं वही हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं। वाहिकाएं मतलब रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। और ये जो धमनी होती है ये अशुद्ध को ले जाती है, अशुद्ध रक्त को, और जो हमारी सिराएं होती है वो शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। ये चीज़ भी आप पक्का नोटिस करें, ठीक है। रुधिर को हृदय के शरीर में, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है कौन, धमनी, ठीक है। धमनी जो है कि भित्ति मोटी तथा क्या होती है, लचीली होती है। जो हमारी धमनी होती है ये क्या होती है, मोटी होता है, लचीली होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। जो रुधिर होता है वो उच्च दाब से हमारा हृदय से निकलता है, ठीक है। सिराएं विभिन्न अंगों से, जो हमारी सिराएं हैं क्या हैं कि विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लेके आती हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो, इसने एक चीज़ यहाँ पे फिट एंड फाइनल कर दी है कि जो हमारी सिराएं होती हैं ये क्या करती हैं, विभिन्न अंगों से, यानी जितने भी हमारे अंग हैं वहाँ से क्या करेगी कि रुधिर को एकत्रित करके हमारे वापस हृदय में लेके आती है। सिराएं वापस लेके आती हैं, और जो धमनियाँ हैं वो ले जाती हैं, ठीक है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती है सिराओं में मोटी भित्तियों की आवश्यकता, क्योंकि ये लाने का काम कर रही है, तब तक हमारा जो रक्त का फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। बल्कि उन्हें रुधिर की एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए क्या होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं। इनमें क्या लगे होते हैं, वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि प्लेटलेट्स क्या होता है। प्लेटलेट्स को भी हम देख लेते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे 2 लाइन में लसिका। तो जो हमारा तंत्र है, हमारा हृदय का जो तंत्र है, इसमें क्या है कि रुधिर की जो हानि, जो इसमें रुधिर मतलब रक्त की अगर हानि होती है तो उसमें क्या है कि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए, ये कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर रक्तस्राव ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि दाब में कमी हो जाती है, मतलब जो हमारे रक्त से निकलना है हमारे हृदय से उसमें कमी आ जाएगी उसके बाद। तो जिसमें क्या है कि पंपिंग प्रणाली की जो दक्षता होती है उसमें भी कमी आएगी। अब पंप भी तो उसके बाद धीरे से होगा अगर रक्त कम हो जाएगा तो। इसे रोकने के लिए क्या होता है कि रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, प्लेटलेट्स कोशिकाएँ। प्लेटलेट्स कोशिकाएं बस नाम दे रखा है, इसमें एक टाइप की कोशिका होती है हमारे रक्त में जो कि क्या करती है, रुधिर को बहने से रोकती है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारा रुधिर को बाहर निकलने से, जैसे कि हमारा हाथ कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ये कटने से जितना थोड़ा बहुत तो खून निकलता है उसके बाद आप देखते होंगे कि वो रुक जाता है। तो वो रुकने का जो काम करता है, उसको रोकने का काम वो कौन करता है, प्लेटलेट्स करते हैं, ठीक है। जो कि पूरे शरीर का भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव
के स्थान पर रुधिर का जो थक्का बनाते हैं उसको मार्ग में अवरुद्ध करती हैं, यानी ये क्या करती हैं, रुधिर का थक्का बना देती हैं। ठीक है, अब हम 2 लाइन में देख लेते हैं कि जो लसिका होती है, ये लसिका क्या होती है। तो लसिका कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, यह क्या है कि एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है, यानी जो क्या करता है, हमारे गति में सहायता करता है। इसी को क्या कहते हैं, लसिका या ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लेज्मा प्रोटीन तथा रक्त रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के जो अतिकोशिकीय अवकाश होते हैं, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यानी जो हमारा रिक्त स्थान छूट जाता है कोशिकाओं में, उसको ये भरने का काम करती हैं लसिकाएं। ठीक है, तो कभी कभी आपका अगर हाथ बहुत ही कम मात्रा में करता है तो आपने देखा होगा कि हल्का हल्का पानी टाइप में निकलता है, तो वो पानी सिर्फ कुछ और नहीं, हमारी लसिका ही होती है। और इसके बाद आप यहाँ पे एक टॉपिक देखो, पादपों में परिवहन। ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला हूँ। और अगले पार्ट में दोस्तों हम जो देखेंगे वो है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या होता है और मानव में जो उत्सर्जन होता है ये हम अगले पार्ट में देखेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। और ये अंतिम पार्ट भी होगा इस चैप्टर का। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।